जय श्री कृष्णा दोस्तों आज का जो विषय है वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। और आज का जो विषय है वो नवग्रहों को संतुलित बैलेंस करने के विषय में है। कैसे आप बिना 1 रुपया खर्च किए अपने नवग्रहों को संतुलित कर सकते हैं। हाँ, इसमें आपका मेहनत श्रम लगेगी, तो आप हर इंसान अपने स्वार्थ के लिए इतना तो कर ही सकता है। इसमें आपका ही स्वार्थ निहित है और जब आप ये करेंगे तो इससे आपको हर क्षेत्र में फ़ायदा होगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे योगासन प्राणायाम की। किस प्रकार योगासन प्राणायाम करके आप अपने जीवन को, अपने नवग्रहों को संतुलित कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। दोस्तों, जब इंसान जन्म लेता है तो भोगवश, उसके प्रारब्धवश कोई ना कोई कमी जरूर उसके जीवन में होती है, जिसके लिए वो परेशान रहता है या संघर्ष करता है उसे प्राप्त करने के लिए। मान लीजिए, अब मैं योगासन प्राणायाम से पहले आपको बताता हूँ, जो हमारा शरीर है पंच तत्वों से मिलकर बना है। 27 नक्षत्र, 28वां नक्षत्र अभिजीत नक्षत्र जिसको बोला गया है, वो भी हमारे शरीर में निहित है। शास्त्रों के अनुसार हमारे रोम छिद्र जितने भी हैं, हमारी हड्डियाँ, हमारी त्वचा, मांस, मज्जा, आँख, नाक, कान, जितने भी हमारे शरीर के अंग हैं, शारीरिक और मानसिक, सभी ऋषि मुनियों से, नवग्रहों से, देवी देवताओं से ग्रसित हैं। अर्थात इन सभी में देवी देवताओं का निवास माना गया है। और अब देखिए, मान लीजिए आपको श्वास से संबंधित परेशानी है, तो जो फेफड़े हैं वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कार्य करते हैं। हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये हमारे फेफड़ों का काम होता है। फेफड़ों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, हम सभी जानते हैं। जहाँ ऑक्सीजन भरी होती है, जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, तो फेफड़े फूलते हैं। जितने अच्छे काम करेंगे उतना ही हमारा श्वास लेने का जो श्वसन क्रिया जो है वो सही रहेगी। तो और जो फेफड़े हैं वो कारक, उसका कारक ग्रह होता है बृहस्पति। चतुर्थ भाव अगर देखा जाए कुंडली के हिसाब से होता है। अगर ये पीड़ित होते हैं, गलत श्वास जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, तो समझ लीजिए शनि आपको पीड़ा दे रहे हैं। क्योंकि शनि और राहु शुद्र प्रवृत्ति के माने गए हैं, अशुद्धता के कारक है। हमारा पेट है पंचम भाव, जब उसमें गंदगी होती है, कब्ज या दस्त की अगर हम बात करें, तो समझ लीजिए शनि राहु जहाँ गंदगी होगी ये अपना असर दिखाएंगे ही दिखाएंगे। पेट साफ रहेगा, स्वस्थ रहेगा, पाचन तंत्र सही रहेगा, तो समझ लीजिए आपका पंचम भाव मजबूत है, आपका सूर्य मजबूत है, आपकी शिक्षा सही रहेगी। बात करें हमारे सिर की, जो कि जिसके तेज, अगर तेज है तो हम किसी से भी संघर्ष कर सकते हैं, जीत सकते हैं। हमारे मुख पर सूर्य का, मंगल का, गुरु का, बुध का, शुक्र का, चंद्रमा का प्रभाव होता है। मस्तिष्क के अंदर दिमाग होता है और दिमाग का जो कारक है, ब्रेन का जो कारक है वो राहु है। तभी कभी हमें हंसी खुशी, कभी गम, कभी गुस्सा आता रहता है, क्योंकि राहु जो है उसका सिर्फ शीश है, नीचे का धड़ नहीं है, और नीचे का धड़ केतु है। मेरा जो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे शरीर के सभी अंग हैं वो ग्रहों से कनेक्टेड हैं।
तो हम यदि योगासन प्राणायाम करते हैं नियमित रूप से, निरंतर रूप से, तो हमको काफ़ी कुछ हद तक समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। इसके लिए आपको सिर्फ आपकी मेहनत करनी होगी, मेहनत का आपको खर्च करना होगा, और ये आप घर पे भी कर सकते हैं। सूर्योदय के समय करते हैं तो बहुत अच्छा, बाकी सायकाल के समय भी आप कर सकते हैं। और आपके अगर उदाहरण की बात करें तो आपके आसपास आप देखते होंगे या स्वामी रामदेव जी हैं, उन्होंने भी योगासन प्राणायाम किया और शरीर भी स्वस्थ है और कंपनी भी उन्होंने खड़ी कर ली। पहलवान देख लीजिए आप, दारा सिंह हैं, योगासन प्राणायाम करने वाले स्वामी विवेकानंद जी थे। तो जब आप इन चीज़ों को शुरू करते हैं तो जो भी आपके ग्रह पावरफुल, यानी कि जो आपके अनुकूल ग्रह हैं, जैसे पंचम भाव है, नवम भाव है, प्रथम भाव, लग्न भाव है, मान लीजिए कहीं से कमज़ोर है या पीड़ित है, जैसे योगासन प्राणायाम करेंगे तो संतुलित हो जाएंगे, मजबूत की स्थिति में आ जाएंगे और आपको फ़ायदा जरूर मिलेगा। ऐसे ही ये धातुओं से भी कनेक्टेड होते हैं हमारे ग्रह, खान पान से संबंधित, रहन सहन से संबंधित। तो इन चीज़ों में अगर हम सुधार करें तो हम 9 ग्रहों को बैलेंस कर सकते हैं। बाकी आप अगर अपना जीने का तरीका नहीं बदलते और 9 ग्रह शांति करवाते रहते हैं या हवन पूजा पाठ करवाते रहते हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आप चेंज नहीं होंगे, ज़िंदगी चेंज नहीं होगी। तो उठिए, योगासन प्राणायाम जरूर कीजिए। और इसमें भी योगासन प्राणायाम में भी अगर आप प्राणायाम करते हैं कुंभक, रेचक और पूरक, तो यह आपके लिए एक रामबाण औषधि का काम करेगा। ब्रह्म मुहूर्त में आप करके देखिए, ना ही आपको राहु पीड़ा देगा, ना ही आपको शनि पीड़ा देगा, ना ही आपको खष्ठेश, अष्टमेश, द्वादशेश, तृतीयेश कोई पीड़ा नहीं देगा। दृढ़ संकल्प शक्ति मजबूत रखिए और योगासन प्राणायाम शुरू कीजिए और आप हर चीज़ पा जाएंगे। आकर्षक व्यक्तित्व, आकर्षक चेहरा, आकर्षक शरीर, सब कुछ आपको मिलेगा। क्योंकि शनि, राहु, मंगल, सूर्य ये इंसान को हार्ड वर्क करवाते हैं। क्रूर ग्रह जो हैं वो ऐसे ही फल नहीं देते, हार्ड वर्क करवाते हैं तब फल मिलता है। तो ज़रूर आप हार्ड वर्क करें और योगासन प्राणायाम आप घर पर भी कर सकते हैं, ज़रूर करें और 9 के 9 ग्रहों को बैलेंस करें। फिर देखिए, और जब आप कुछ महीने ऐसा करेंगे नियमित रूप से, आपकी जो समस्याएं आ रही थी वो कम हो जाएंगी, आपकी जो शारीरिक समस्याएं थी वो कम हो जाएंगी। आप एक नई ऊर्जा का अनुभव करेंगे, आपके जो ऑरा है वो पॉजिटिव होने लग जाएगा। हर तरीके से आपके 12 के 12 भाव, 12 की 12 राशियाँ, 9 के 9 ग्रह, 27 के 27 नक्षत्र बैलेंस अवस्था में आ जाएंगे। तो ज़रूर कीजिए योगासन प्राणायाम और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए। आपको जो भी पूछना है कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, श्री राधे।